पुआल की अखियन तारे, अवध पुआल की अखियन तारे, कभी भक्तों के प्राण प्यारे, सब भक्तों के प्राण प्यारे, किसी दिन तेरा ही गुण गाऊं, किस दिन तेरा ही गुण गाऊं, ओ अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अंजन लाल के मन मंदिर में, अंजन लाल के मन मंदिर में, शिव शंकर के नित सुमिरन में, शिव शंकर के नित सुमिरन में, तुलसीदास के हृदय पाओ, तुलसीदास के हृदय पाओ, हे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं, जनक सुता के प्राण प्यारे, 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 ऋषि मुनियों के अखियन तारे, ऋषि मुनियों के अखियन तारे, मन के स्वरों से तुझे मैं रिझाऊं, मन के स्वरों से मेरे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं, हे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं, हे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं, हे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तुझको मनाऊं, आरती गाऊं, तुझको मनाऊं, हे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं, हे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं, हे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं, हे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं। गौरं करुणावितारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैलं नमामि, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, जलेन तीर्थवीकरणं वसुवै देव्याय वन्दनम् आरोग्यार्थयात्माभिवन्दना, ॐ जनेनाज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः, ॐ नानादुगन्धिपुष्पाणि फलोद्भवानि पुष्पाञ्जलिमय दत्तं गृहाण परमेश्वर।
क्या गंगा, क्या जमुना, क्या सरस्वती, क्या तीर्थराज प्रयाग, जहां पर भी श्री हरि का कीर्तन आरंभ हो जाए वही प्रयाग। माने तो यही किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, पर आज हमें सब भक्तों को भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इस कारण से हम सब इस तीर्थ में श्री राम कथा का रसपान करते हैं और ये महापुण्य को प्रदान करने वाली है। इसका रसपान करने मात्र से, इसका श्रवण करने मात्र से ही प्राणी की सब विकृतियां दूर हो जाती, मन का भय, रोग, संशय, व्याधियां, जरा, पीड़ा, मृत्यु को भी हरने वाली है राम कथा। और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करता है, कि प्रभु हमें मोक्ष प्रदान करें, और मोक्ष तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक प्रभु अपनी शरण में हम लोगों को रख ना दे, जब तक हम इस जीवन रूपी बेल से छूट ना जाएं, हमें पुनः बारंबार इस धरा पर आना ना पड़े। तो इस महापुण्य को श्री राम कथा अमृत का रसपान करके ही प्राप्त किया जाता है। महापुण्य कथा परम पावन निश्चल, और इस कथा में किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, सबका ही हित है, सबका, एक के लिए नहीं, सबके। सब श्री राम भक्तों का ये परम सौभाग्य है श्री राम कथा का रसपान करने के लिए। यहाँ पर एकत्रित सभी भक्तजन, श्रोत्री वृंद, आचार्य वृंद, मातृशक्ति जो भी यहाँ पर विराजमान है, सबको व्यासपीठ से जय श्री राम। और सबने जय श्री राम का जाप करते ही रहना है। और कथा में कोई भी आपस में बातचीत ना करे। कथा में बातचीत करने से ध्यान भंग होता है। माता जी आपको भी बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप व्यास जी की माता हैं तो आपके लिए, सबके लिए। सबने कथा को बड़े ध्यान से, लगन लगाकर, और कोई भी यहाँ पर दरिद्री मुद्रा में नहीं बैठे। जिससे बैठा नहीं जाता वो भले ही किसी ऊंचे आसन का प्रयोग कर सकता है, लेकिन दरिद्री मुद्रा में किसी नहीं बैठता। मालूम है किसी को दरिद्री मुद्रा कौन सी होती है? ये जो आप कैंची मार करके बैठ जाए। जहां पर ये दरिद्री मुद्रा जो होती है, ये लगती है ना, वहां पे दरिद्रता ही फैलती है, क्योंकि दरिद्र व्यक्ति ही ऐसा करता है, उससे बैठा नहीं जाता। अगर आप सुखासन में नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप ऊंचे स्थान पर बैठिए, कुर्सी का प्रयोग करें, स्टूल का प्रयोग करें। लेकिन यहां पर
दरिद्री मुद्रा में न बैठे, क्योंकि दरिद्री मुद्रा में बैठने से आपका ही नुकसान है। हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कैंची मार के बैठना। हाँ जी, पैरों जो कैंची मारे, ऐसे नहीं बैठना। नहीं बैठ सकते हो, खड़े हो करके सुनो, वज्रासन में बैठ करके सुनो, सुखासन में सुनो, पद्मासन में सुनो, ऊंचे आसन पर बैठ करके सुनो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपको भूमि पर बैठकर ही सुनना है। कथा का नियम है, लेकिन शास्त्र कहता है आपत्काले कोपि मर्यादा नास्ति, कि जब शरीर साथ ना देता हो तो वहां पर कोई मर्यादा नहीं होती है। मर्यादा भी शरीर के साथ ही जुड़ी है। किसको कितना कष्ट है उसका मन ही जानता है। लोग कहते हैं हाँ जी वो तो ऊपर बैठे हैं कुर्सी पे, ये नीचे बैठे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा नहीं है, जिसको जैसा अच्छा लगे। मतलब तो यहां आकर के हमें कथा का रसपान करने से। तो कृपया दरिद्री मुद्रा में ना बैठे और परम परमेश्वर श्री राम जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, और हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि हमारी लगन जो है केवल आपसे ही लग जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे मन में केवल आपका ही नाम हो, राम राम का ही जाप हो। बोलो जय श्री राम। आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने कथा का महात्म्य जाना। इस कथा को करने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो इस कथा को भाव से सुने। बोले जय श्री राम। सबने बोलना है जी जय श्री राम। बोलिए सीता मैया की। आपकी तो आवाज ही नहीं। मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है। राम जी देखे ना देखे पर हनुमान जी देख रहे हैं आप सबको। और जो राम जी का सेवक नहीं उसके ऊपर से हनुमान जी भी अपना हाथ उठा लेते हैं। चिरंजीवी है ना हनुमान जी, उनको वरदान प्राप्त है कि आप कलयुग, जब तक कलयुग रहेगा तो आप तब तक यहीं पे रहेंगे। तभी सब लोग फटाफट हनुमान मंदिर मंगलवार को पहुंच जाते हैं, शनिवार को पहुंच जाते हैं। तो सब लोग भगवान के नाम का उद्घोष करें, भगवान के नाम की जय जयकार करें। जय जयकार से आपकी आवाज भगवान तक भी पहुंच जाए। और उन तक पहुंचने के लिए किसी नेटवर्क की या मोबाइल सिम की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए मन की आवाज की आवश्यकता, मन के भाव की आवश्यकता है। जब मन आवाज लगाएगा तो फिर आवाज पहुंच जाएगी। तो एक बार फिर से भगवान श्री राम का नाम बोलिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चले कथा की तरफ। श्री राम श्री राम शरणं समस्त जगतां। राम बिना का गति, राम बिना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमल, रामाय काराय नमः।
रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं भजे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मेरा त्वमेवास्यः। अज सुत के सुत अज भय तिन कर बाल चरित्र बालकांड प्रारंभ में वर्णन करहूं पवित्र बालकांड प्रारंभ में वर्णन करहूं पवित्र। वरानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बोलो गणेश भगवान की। श्री रामचरितमानस के बालकांड की कथा का प्रारंभ हो रहा है। कल भी बताया था कथा में 7 कांड बता रहे, जो आज से प्रथम कांड जिसको बाल कांड कहा जाता है, प्रथम कांड बाल कांड। इस कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ में मंगलाचरण के द्वारा भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले कि हे प्रभु, हे विनायक, ये कथा निर्विघ्न समाप्त हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न आए। तो बाबा तुलसीदास जी मंगलाचरण में भगवान विनायक जी को, गणेश जी को ध्याते हैं। तो आप सब लोग बैठ करके अपने हृदय में परमात्मा को बैठा करके ध्यान करें और गोस्वामी तुलसीदास जी की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण स्वरूप श्री गणेश जी व माता सरस्वती जी का वंदन करें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए अम्बे मां। श्री राम चरितमानस के 7 सोपान, श्री रामचरितमानस के 7 सोपान, और इसका प्रथम सोपान जो है वो है बालकांड। कल भी बताया बालकांड जो है इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक की सारी, और इस बालकांड में प्रथम 7 ही मंत्र दिए गए, केवल 7 ही मंत्र में बालकांड। तो प्रश्न यहां ये आता है कि
तुलसीदास जी ने, बाबा जी ने 7 ही मंत्र क्यों लिखे? और दूसरी बात कि गोस्वामी जी का संकल्प भाषा करने का, जो ग्रंथ के आदि में संस्कृत भाषा में लिखा है, और इसका एक अभिप्राय यह भी है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखे, इसलिए प्रारंभ में 7 मंत्र। पहला मत है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इसलिए ये 7 मंत्र हैं। और दूसरा, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि सप्ताह के किसी भी दिन से प्रारंभ किया जा सकता है। 7 दिवस जो होते हैं, 7 दिवसों में किसी भी दिन से श्री राम कथा का प्रारंभ हो सकता है। कोई मुहूर्त नहीं है, कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, इसलिए भी 7 मंत्र रचे। से शास्त्रीय संगीत के 7 स्वरों में से किसी भी स्वर में गाया जा सकता है, किसी भी स्वर में। इसको गाने के लिए कोई विशेष स्वर नहीं है। पहला उत्तर उनका ये है कि रामायण में 7 कांड हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 मंत्रों की रचना है। और दूसरा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस कथा को प्रारंभ करने के लिए इन दिनों में से कोई भी दिन का आप चयन कर सकते हैं, कोई विशेष दिन है। और तीसरा जो बताया कि जो 7 स्वर हैं जिससे गायन होता है, जिसके ऊपर शास्त्रीय संगीत चलता है, गीतकार संगीतकार जो गाते हैं, इस 7 स्वरों में से किसी भी स्वर पे श्री रामचरितमानस को गाया जाता है। और चौथी बात यह आती है कि भगवान श्री राम दशा अवतार में भगवान श्री राम का 7वां अवतार है। 7वें अवतार में भगवान राम के रूप में भगवान पधारे, इसलिए भी 7 मंत्रों का ये बालकांड। और 5वीं बात, श्री राम की राशि जो है वो तुला राशि है, जो मेष राशि से प्रारंभ करके 7वीं राशि आती है। तुला राशि में भगवान का जन्म हुआ, इसलिए भी 7 मंत्र ही बालकांड है। श्री राम कथा का नायक एक बार 7 समुद्रों पर शासन करता होगा। 7 समुद्र है, 7 समुद्र पार। तो भगवान राम का शासन जो होगा वो 7 समुद्रों में, इसलिए भी 7 ही मंत्र, ये भी एक कारण है। कारण कोई भी हो, लेकिन बाबा जी ने 7 ही मंत्र लिखे। सबका अपना अपना मत है। संस्कृत भाषा में यह रचा गया। भाषा ताको कहते हैं जो प्रवीण कवि, मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम भक्त थे और सर्वविदित उन्होंने मानस की रचना जो की कि ना तो र अक्षर से की
बाबा जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है, जो प्रारंभ का जो उन्होंने शब्द लिया है, जो प्रथम अक्षर लिया है, उन्होंने र से प्रारंभ नहीं किया और ना ही समाप्ति पे र शब्द का उपयोग किया। जहां से रामायण का प्रारंभ होता है वहां र अक्षर नहीं है, और जहां पर पुराण का अंत होता है, समाप्ति होती है, वहां पर भी र अक्षर का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया। और ऐसा भी सुना जाता है कि भगवान तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे, अनन्य उपासक थे, जिसके कारण उन्होंने रामचरितमानस जो है रच डाला और वो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ बना। ना तो राम अक्षर से प्रारंभ हुआ और ना ही समाप्ति। तो ऐसा देखकर मानस प्रेमियों के मन में भ्रम होना स्वाभाविक ही है कि रामायण और र अक्षर का प्रयोग नहीं किया प्रारंभ में। तो भगवान ने, तुलसीदास जी ने कौन से अक्षर का प्रयोग किया? वंदे वाणी विनायकौ। गणेश जी का वंदन नहीं किया, अकेली सरस्वती मैया का वंदन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि गणपति जी की स्तुति करूंगा तो केवल ज्ञान, वो तो केवल ज्ञान के दाता है। अगर केवल गणपति जी की ही आराधना करूंगा या उनका वो ध्याऊंगा तो केवल ज्ञान प्राप्त होगा, वो विवेक दे सकते हैं। और अगर अकेले सरस्वती जी को स्मरण करता हूं तो केवल वो भाषा दे सकती है। मां सरस्वती भाषा ही तो है, बोलना, गाना, किसी भी प्रकार का उच्चारण, किसी भी शब्द का उच्चारण ये भाषा के कारण है, और भाषा मां स्वयं सरस्वती। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक को ध्याऊंगा तो अधूरा रह जाऊंगा, कि मैं ज्ञान लेकर के बिना भाषा के ज्ञान का भी क्या करूंगा, और अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो भाषा नहीं मिलेगी, और अगर अकेली भाषा हो गई और उस बात को पढ़ने का मुझे ज्ञान नहीं होगा तो भी कोई अर्थ नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया वंदे वाणी बिना वो गणपति शब्द लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने विनायक शब्द का प्रयोग किया। और अक्षरों के अनेक प्रकार हैं। वर्णानामर्थसंधानं रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। उन्होंने विनायक कह करके गणपति जी और सरस्वती जी को दोनों ही इकट्ठा कर वंदे वाणी विनायकौ। विनायक गणेश जी हो गए और वाणी मां सरस्वती। वंदे वाणी विनायक। और दूसरे मंत्र में भगवान जी की कथा में तुलसीदास जी ने श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक शिव और पार्वती जी को प्रणाम किया। देखो ग्रंथ लिख रहे हैं, भगवान राम को प्रणाम नहीं किया। वाणी वंदे विनायक।
चरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ततमेश्वरम्। कि मैं पार्वती और शिव जी को दंडवत करते हुए स्तुति करता, और वे कैसे भवानी शंकर हैं? श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप, श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। कि मैं श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान शंकर और मैया पार्वती को प्रणाम करता। और कह रहे हैं, हे गिरिजा श्रद्धा वरण, हे गिरिजा श्रद्धा वरण शिव विश्वास स्वरूप, लखी न परत जेहि कृपा, बिनु ही सिद्धि को भूल। हे गिरिजा श्रद्धा वरण अरु विश्वास गिरी, लखी न परत जाके बिना सकल सिद्धि अरुई। कि सिद्ध पुरुष भी, सिद्ध पुरुष जिन पार्वती की कृपा के बिना ईश्वर अपने हृदय में स्थित ईश्वर को ना पश्यन्ति, कि बिना मैया पार्वती के सिद्ध पुरुष भी भगवान शंकर के दर्शन नहीं कर सकते। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ, भगवान शंकर और मैया पार्वती। कि अकेले भगवान शंकर का ध्यान करें तो दर्शन नहीं होता, मैया पार्वती का साथ में ध्यान हो तो ही भगवान के दर्शन। और इस मंत्र में तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से शिव पार्वती की स्तुति की। और बाबा गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि जिसकी साधना करनी हो उसे शिव पार्वती का विश्वास और श्रद्धा का समन्वय होना जरूरी है। किसी भी देवी देवता का पूजन करें, लेकिन भगवान शंकर को श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप माना गया कि उनके बिना कोई साधना संपूर्ण नहीं होती, कोई यज्ञ उनके बिना कोई पूर्ण नहीं होता। भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति जी ने भी यज्ञ करने की चेष्टा की, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ, विनाश ही हुआ। क्योंकि जहां पर श्रद्धा और स्वरूप नहीं है वहां पर कुछ नहीं है। इसलिए भगवान शंकर को कहा श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। क्योंकि आप कितना भी बड़ा पूजा पाठ कर लें, कितने भी ब्राह्मणों को आप बुला लें, कितने विद्वान साधु संतों को घर में निमंत्रण दे करके उनको भोजन कराओ, कितना भी दान करो, कितना भी जाप करो, परंतु बिना विश्वास और श्रद्धा के कुछ भी नहीं है। श्रद्धा नितांत आवश्यक है। तभी तो कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जिनके मन में श्रद्धा होती है ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होता है। जिसके मन में कुछ सुनने की इच्छा होगी, अगर मन से इच्छा नहीं होगी तो उसके कानों तक वो बात जाएगी ही, क्योंकि उसकी सुनने की इच्छा ही नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है। और श्रद्धा विश्वास है तो पूर्ण रूप से
चाहे घर में बैठे बैठे श्री राम का नाम जपते रहो, भगवान शंकर का नाम जपते रहो, तो उसमें लाभ की ही प्राप्ति। बोले जय श्री राम। और श्रद्धा और विश्वास का समन्वय करना होगा। भगवान तुलसीदास भगवान ही है, उन्होंने श्रद्धा और विश्वास का समन्वय ही तो करना है, जो उन्होंने श्री रामचरितमानस लिख डाला। और राम कथा की शुरुआत तभी होती है जब श्रद्धा और विश्वास दोनों। बोले जय। चले सबसे पहले भगवान शंकर पार्वती मैया का ध्यान करें। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रास्त्रवक्त्र वन्दयते। कि मैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर स्वरूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। कि मैं गुरुदेव का नित्य वंदन करता हूं। और गुरु महाराज है कैसे? बोधमयम। बोधमयम है ना, विज्ञान स्वरूप। और फिर कैसे है? नित्यम माने नित्य, जो रोज रहता है, जो कभी खत्म नित्य। जरा रहित, मरा रहित, मरण रहित, जिनको न पीड़ा है न उनका मरण। जरा और मरण रहित, वेदांत निष्ठा है। समकरोति इति शंकरः, शंकर स्वरूपिणम समकरोति इति शंकरः, कल्याण का रूप है, साक्षात शिव रूप है। ही यमाश्रित्य के निश्चय, जिनके आश्रित होकर टेढ़ा चंद्रमा भी सब स्थानों में पूजित होता है। टेढ़ा चंद्रमा समकाव्यमं पूज्य हो जगमाही। कि द्वितीय तिथि का चंद्रमा जो है, द्वितीय तिथि का चंद्रमा वक्र है, परंतु शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। देखा ना, तिरछे हैं भगवान शंकर के धारण। इस कारण से उनको सब कोई नमस्कार करता है। इस प्रकार भगवान की शिव स्तुति की। और चौथे मंत्र में बाबा गोस्वामी जी ने भगवान रामचंद्र सिया सहित उनका गुणगान किया। श्री राम सीता के गुणगान रूपी पवित्र जल से संदेह विहार करने वाले आदि कवि वाल्मीकि जी और हनुमान जी के चरणामिंद में प्रणाम करें। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्या बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गुरु की वंदना करने के पश्चात गणेश जी का वंदन कर लिया, तुलसीदास जी ने मैया सरस्वती का वंदन कर लिया, भगवान शंकर मैया पार्वती का वंदन कर लिया, गुरुदेव का वंदन कर लिया। और अब भगवान श्री रामचंद्र का वंदन कर रहे हैं।
सीता मैया की। सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य बिहारिण। महाराज श्री रामचंद्र जी और जानकी के अपार चरित्रों का पवित्र वन है, उसमें विहार करने वाले अत्यंत पवित्र विज्ञान युक्त अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरित्र कथन करने से कीर्तिवान है कि उसका अगर कथन भी किया जाए तो कीर्ति की बात है। और महर्षि वाल्मीकि, महावीर जी और राम जी, इन दोनों महात्मा की वंदना किए बिना श्री राम से आगे कैसे जा सकते हैं। भगवान राम जी और हनुमान जी का वंदन किए बिना आगे नहीं जा सकते बाबा, क्योंकि श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र ही तो है। श्री रामायण के आदि सृजक और दूसरे राम के अनन्य सेवक, जिसके जीवन में राम काम और राम नाम का शुभ समन्वय हुआ। श्री राम कथा के जो परम वक्ता और परम श्रोता गिने गए, उन महावीर हनुमान की वंदना की गई। बोलिए पवन सुत हनुमान की। तो तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना शांति, मन शांति के लिए। हम चाहे कितना भी भाग दौड़ करें, पर जब तक हमारे अंदर शांति उत्पन्न नहीं होती, तब तक दौड़ना केवल परिश्रम ही है। जब मन को शांति नहीं है तो दौड़ते रहो, वो केवल परिश्रम है, अपने शरीर को कष्ट दे, क्योंकि मन ही शांत नहीं होगा। तो मैंने जिसका मन शांत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसका सब कार्य व्यर्थ है, कोई भी कार्य करे। तुलसीदास जी का यह ग्रंथ इतना प्रभावशाली हुआ क्योंकि यह उनके अपने अंतर की शांति का, अपने अनुभव का फल है। उन्होंने जो लिखा है वो उन्होंने अपना अनुभव लिखा है और कुछ नहीं लिखा। कबीर जी से लोग पूछते हैं कि आपने वेद नहीं पढ़े, आपने शास्त्र नहीं पढ़े, फिर आप विद्वानों के बीच में कैसे बैठते हैं? कबीर जी से विद्वानों ने पूछ लिया, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने बैठ गए, कबीर जी तो अनपढ़ थे। कि भाई तुमको शास्त्र वगैरह भी कुछ पढ़ा है आपने, वेद पुराण पढ़े हैं, या किसी वेद पाठी के चरणों में किसी गुरु की शरण लेकर के ज्ञान प्राप्त किया है? काशी में रहे हो, साधु संतों की सभा में बैठे हो, जो उनसे ही ज्ञान प्राप्त किया हो, तो कबीर जी ने बड़े सरल स्वभाव से, बड़े प्रेम पूर्वक कहा, तुम कहते हो कागज लेखी, पर मैं कहता निज नयन की देखी। तो कबीर जी ने क्या कह दिया कि भैया मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, किसी वेद पाठी के पास जाकर के मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, किसी पाठशाला में जाकर के मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, काशी नहीं गया, साधु संतों के बीच में नहीं बैठा। क्या कह दिया? तुम कहते कागज लेखी, जो कागज पे लिखा है वो तुम पढ़ के सुनाते जा रहे हो। मैं कहता हूं अनुभव नयनम देखा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अनुभव, अनुभव जीवन में अनुभव का बहुत ही महत्व है। अनुभवी व्यक्ति और बिना अनुभव के व्यक्ति में बड़ा फर्क होता है, जमीन आसमान। तो
कबीर जी ने कह दिया कि मैं किताबों की लेखी या किताबों की देखी नहीं सुना रहा हूं, मैंने तो जीवन में अपने नयनों से, अपनी आंखों से देखा है, मैंने केवल वही सुनाया। बोले जय श्री राम। आप तो रोज पुराणों की बातें पढ़ लेते हो, रट लेते हो और बाहर आकर के सुना देते हो। विद्वानों की, विचारों की बोलती बंद हो गई। क्या बोल? क्योंकि वहां पर अनुभव काम में है। पढ़े लिखे होने से भी आवश्यक है जीवन का अनुभव। पढ़ना लिखना तो है ही है, साथ साथ में अनुभव भी ग्रहण करना है। किसी कार्य को करने की क्षमता जब तक आपके मन अंदर भरपूर नहीं हो जाती, तब तक आपका अनुभव नहीं है। जब आप किसी कार्य को साकार कर देते हो, किसी कार्य को कर लेते हो, तो उसको कहा जाता है कि अनुभव काम में आया। एक छोटा सा बच्चा अगर खाना बनाने लग जाए तो उसने देखा ही है कि मम्मी बनाती हो तो बेचारा डालता जाएगा, क्या पता 4 चम्मच की जगह 8 ही नमक के डालती है। लेकिन माता को अनुभव है। माता अपने अनुभव से नित्य घर में खाना बनाती है और खाना बहुत ही कम ऐसा होता है कि खराब हो जाए। अनुभव। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, कि नित्य अभ्यास जो होता है वो ही अनुभव प्रदान करता है। गिर गिर करके जो उठता है वही साक्षात्कार को प्राप्त करता है, अनुभव। तो कबीर दास जी ने कह दिया कि भाई आप सुनाते रहो रटी रटाई, मैं तो केवल नैनों के देखी मेरा जो अनुभव है मैं तो वही कहूंगा। और तुलसीदास जी केवल बुद्धि तक नहीं, हृदय तक, भीतर तक इन बातों को पहुंचाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से श्री रामचरितमानस का ग्रंथ लिख डाला, रामचरितमानस की रचना कर डाला। बाबा जी ने 7 मंत्रों के बाद संक्षेप में सोरठा लिखा और उसमें प्रथम सोरठे में भगवान गणपति की ये प्रार्थना करते हैं कि जिनको स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त हो, ऐसे गणनायक मुझ पर आप अनुग्रह कीजिए। जय सिमरित सिद्ध होए, गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कि जिन गणेश जी महाराज के स्मरण करते ही सिद्धि हो जाती है, और जो शिव जी के संपूर्ण गणों के नायक हैं, जिनका गज के समान श्रेष्ठ मुख है, सो मेरे ऊपर कृपा कर। नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। अर्थात कि जे ही सुमिरत, जिन श्री रामचंद्र जी के स्मरण करने से सीता को धीरज हुआ। सीता मैया बड़ी कष्ट में बैठी थी अशोक वाटिका में, और जब उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम सुना कि वो तो आ गए हैं, तो उनका जीवन पुनः अंकुरित हो गया। जो मुरझा गया था पुनः अंकुरित हो गया। तऊ भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुपति की दासी। 100 गणनायक चराचर के पति, भलाई करके मुझे बुद्धि की राशि और शुभ गुणों का घर प्रदान करो, कि मैं अपने गुणों को व्यक्त कर सकूं। भगवान तुलसीदास जी ने ऐसी प्रार्थना भगवान गणनायक से, भगवान विनायक से। और ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद बाबा गोस्वामी जी की
ऐसी कौन सी सिद्धि अपेक्षित थी जिसके लिए वे गणपति जी से अब भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं? तो प्रथम में गणेश जी की वंदना श्लोक में कर आए और वह फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं? कि पहले ही भगवान गणेश जी के लिए प्रार्थना कर रही है उन्होंने सबसे पहले, वंदे वाणी विनायकौ। तो अब यहाँ पर दोबारा से लास्ट में, अंत में दोबारा से गणपति की वंदना कर रहे हैं। और यह प्रकरण जो है ये देववाणी का, यह भाषा का प्रकरण है। इसमें भाषा प्रकरण के आदि में गोस्वामी जी ने वंदना करके हैं और पुनः हर एक कार्य में पंच लोकपाल वंदे पूजे जाते हैं। सबका सुमिरन किया गोस्वामी जी ने। और उन्हें भगवान का पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त है। और जिनके ऊपर भगवान की संपूर्ण कृपा होती है उनका जीवन में कोई भी उद्देश्य जो है वो अधूरा नहीं रहता। मूकं कारोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तुलसीदास जी श्री राम कथा में, श्री राम कथा के वर्णन में अपने मुख समझते हैं तो अपने वाणी की प्रवृत्ति की इच्छा प्रकट करते हैं। ये मुख क्या है? एक अज्ञान मुख है, अज्ञान मुख। जैसे बालक ध्रुव, प्रहलाद बाल ही अवस्था में वेद तत्व के वक्ता हो गए। प्रहलाद ने जन्म से ही भगवान का नाम स्मरण करने लग गए। और ध्रुव जी बाल अवस्था से ही वेद तत्व के वक्ता हो गए, दूसरों को ज्ञान प्रदान करने वाले, जन्म से बाल अवस्था से। अज्ञान मुख और धर्म मुख, जो कभी भी किसी से अपनी वार्ता नहीं करते पर भगवान की कृपा हो तो परमार्थ कथन करने लगते हैं। कि वैसे किसी से बात नहीं करते पर भगवान की अगर कृपा हो जाए तो परमार्थ पर के लिए कथन करने लग जाते हैं, समझाने लग जाते हैं, उनको अपने विचार देने लग जाते हैं, ज्ञान प्रदान करने लग जाते हैं। धर्म मुख और ज्ञान मुख। परमेश्वर के तत्व को जानकर मौन धारण किए, जो बिल्कुल जिन्होंने मौन धारण किया हुआ है, अन्यथा वे बोलते नहीं, जैसे जनक, दत्तात्रेय, परंतु श्री राम कृपा से परमार्थ कहने लगते हैं। और उसके बाद है पद पंगु। श्री राम जी की कृपा हो तो पंच पगु पर्वत चढ़ जाते हैं। गिद्ध, सबरी, कोल, भील और तुलसीदास वे रामचरित को गहन पर्वत और अपनी कविता को पंगु जानकर प्रार्थना करते हैं, महान पर्वत मानते हैं। और एक है कर्म पंगु, वो ही जिन्होंने स्वप्न में भी सुकर्म नहीं किया, स्वप्न में भी अच्छा कार्य नहीं किया, किंतु राम कृपा से भव सागर से पार हो गए। मैंने एक कथा कल भी बताई थी कि एक व्यक्ति जो नित्य दुराचार करता था, जो नित्य बुरे कार्य करता था, तो कहीं से
राम कथा के नजदीक से गुजर रहा था, जा तो कुछ और ही कार्य करने था, तो उतने में उसके कानों में भगवान राम की कथा का स्वर पड़ गई और उस कथा का सुनते सुनते वो गिर पड़ा। वो तो पापी था, लेकिन जब वो गिर पड़ा तो गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने मृत्यु से पहले भगवान का नाम जो है कानों में चला गया उसके, इसलिए उसको यमराज के दूत जो आए वो ले जा नहीं सके। वहां पर भगवान के खड़े हो गए देवतागण, इसने तो भगवान का नाम सुन रहे हैं, ये तो स्वर्ग का अधिकारी है, इसको आप कहां लेके जा रहे हैं? और पुष्पक विमान में बिठा करके ले गए उसको अपने साथ। ऐसी कृपा बरसा जो कभी स्वप्न में भी अच्छा कार्य नहीं करता, सुकर्म नहीं करता, जिसकी अच्छा कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं है, सोए सोए भी उसको उल्टे कार्यों के ही स्वप्न आते हैं। आज मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा, सब उल्टे कार्य। ऐसे व्यक्तियों को सद्गति प्राप्त हो जाना, भगवान का प्रादुर्भाव उसके समक्ष हो जाना, यह है कर्म पंक्ति। और एक है सुमति पंक्ति, वो है जो श्री राम स्वरूप होकर के बुद्धि को पंगु किए जाते हैं। जब जीव निरंतर श्री राम नाम का जाप करने लग जाती है, जब मन बोलने लग जाता है राम राम, तो वो हो गया सुमति पंक्ति। इसी तरह आपके हृदय में भगवान का वास होगा तो आपको दुनिया की जवाबदारी, दुख, चिंता आदि का भार नहीं लगेगा। इस प्रकार गोस्वामी जी लक्ष्मी नारायण को हृदय में हमेशा निवास करने का निमंत्रण दिया है और हमेशा मेरे हृदय में भगवान निवास करें, ऐसी प्रार्थना की गई है। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह है, करऊ कृपा मर्दन मयन। देखिए रामायण की चौपाइयां जो है बहुत सुंदर है। जो व्यक्ति चौपाइयों को अगर ध्यान से सुन ले तो उसको अर्थ खुद ब खुद समझ में आ जाए कि कुंद इंदु समदेह, कुंद चमेली के फूल और चंद्रमा के समान जिनका शरीर है। कुंद चमेली के फूल की तरह और चंद्रमा की तरह जिनका शरीर है। उमा रमण करुणा नयन, उमा रमण करुणा अयन, कि उमा रमन पार्वती के संग जो है विहार करने वाले, मैया पार्वती के साथ सदा विहार करने वाले, दया के सागर, जिनका दोनों के ऊपर अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक प्रेम है। इसलिए हे शिव जी, कामदेव को भस्म करने वाले मेरे ऊपर आप कृपा करें। पंदं गुरु पद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुण्य जासु वचन रवि कर करी। कि गुरुदेव के चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूं। और कैसे गुरुजी हों, गुरुजी कैसे होने चाहिए? कृपा सिंधु, दया के सागर। और गुरु गोस्वामी जी गुरु को वंदन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। यही हमारी संस्कृति परंपरा है कि जब भी हम किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। बोलिए अपने गुरुदेव महाराज। कि गुरु रहते तो निराकार में, परंतु साधक के लिए तो साक्षात विष्णु रूप है।
क्योंकि ज्ञान प्रदान करते हैं और मोह रूपी अंधकार को नाश करने में जिसके शब्द सूर्य की किरणों के समान है। गुरु के शब्द ऐसे होते हैं जो बुरी बुद्धि का विनाश करते हैं। मन में बुरी प्रवृत्ति, काम, मोह, लोभ, लालच, ये सब आद्वेष आने नहीं, वो गुरु, उसकी प्रतिभा ऐसी है जैसे सूर्य की किरणों के समान सामने कोई नहीं दिखता। और गुरु वह जिसके चरण कमल निर्लेप हो और गुरुदेव की चरण रज बंधन करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसे गुरुदेव जिनके मन में काम, क्रोध, मोह, लालच, कोई भी प्रवृत्ति नहीं हो, जिनके जो परहित के लिए ही हो, और गुरु का अधिकार भी परहित के लिए ही है। गुरु का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो परहित के लिए ही हुआ है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा, गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। पाठशाला में चले जाएं, बिन अध्यापक के बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। किताबें पढ़ के जब अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, जब गुरु समक्ष नहीं होंगे, तो उन किताबों का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं। और गुरु इसीलिए वंदनीय है क्योंकि वो ज्ञान प्रदान करते हैं। स्वर, बुद्धि, आत्मा की शुद्धि, बुरे काम जब बच्चा करने लगता है तो गुरु उसकी बुरी प्रवृत्ति को देख करके उसको क्रोधित हो जाता है कि भाई ये गलत कार्य है। और जो गुरु अपने शिष्य को गलत कार्य करने से हटाता है वही गुरु योग्य है। गुरु निराकार है। गुरु बंधन कर लिया तो संसार में सब कुछ पा लिया। गुरुजी बोलना, गुरुजी हमने तो गुरु धारण कर लिया, ये बोलने में बहुत छोटी सी बात है। लेकिन उनका सृजन मन से करना, अपने हृदय में उनको बिठाना, उनका आदर सत्कार हृदय से करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमने तो नाम ले लिया जी, हम तो जाते हैं हर बार बाबा जी के दरबार। बाबा जी गुरु जी के दिए हुए अनुसार चलते ही हो, और गुरु केवल अच्छा चलना ही सिखाता है, गुरु कुछ नहीं सिखाता। गुरु के चरण कैसे? तो एक समय भगवान श्री राम चित्रकूट में बैठे थे और लक्ष्मण जी उनकी सेवा में लगे रहते हैं हर वक्त। तो वो फल फूल लेने गए हुए थे वन में, और भगवान श्री राम और मैया सीता आपस में दोनों बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे थे। और सीता जी ने अचानक से श्री राम जी से कहा कि महाराज माफ करना, आपसे एक बात पूछूं? बोला हाँ पूछिए। तो सीता जी बोली कि मेरे चरण जो हैं वो आपसे गोरे हैं, आपके तो पैर काले। दोनों में चर्चा शुरू हुई और भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। तो देख तो सही, मिला के तो देख, थोड़ा सा फर्क तो है, तेरे थोड़े से तो काले हैं। दोनों में चर्चा हो गई, गंभीर चर्चा। ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। और वही एक व्यक्ति है जो सही न्याय कर सकेगा कि किसके पांव अधिक सुंदर है। और लक्ष्मण जी फल फूल आदि लेकर के पहुंचे, आए तो श्री राम ने कहा लखन हम दोनों में तब से थोड़ा झगड़ा चल रहा है। बोले क्यों भैया, झगड़े वाली कौन सी बात हो गई? यहाँ तो कुछ झगड़े के लायक है ही नहीं, पहले ही वन में बैठे हैं, यहाँ पे भी झगड़े हुए तो थोड़ा अच्छी बात है। नहीं, बोला कि अपनी भाभी मैया को बता दो कि हम दोनों के पैर में से कौन किसके ज्यादा सुंदर है। और लक्ष्मण जी बड़ी दुविधा में घुस गए, अब किसके चरणों को सुंदर बता।
लखन जी ने कहा कि भैया कैसा न्याय? श्री राम ने कहा कि मैं कहता हूं मेरे चरण सुंदर हैं, और श्री सीता जी कहती हैं कि मेरे चरण अधिक सुंदर हैं। तो तू दोनों की चरण सेवा करता है रोज, तो अब तू ही बता कि किसके चरण अधिक सुंदर हैं। बोला भाई आप पति पत्नी का मामला, कम से कम मेरे को तो बचा लो, मेरे को क्यों बीच में घसीट रहे हो आप? फैसला आप ही कर लें तो अच्छी बात है ना, मैं किसके बता दूं? बोला कि नहीं नहीं, तू सही फैसला कर, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, तो कहीं से बुरा करने वाला नहीं है, तो कहीं से बुरा नहीं बनेगा, तो फैसला कर। बोला नहीं भैया मुझे मत डालिए, आप दोनों ही फैसला कर लीजिए। झगड़े में तीसरे का ना मूर्खता होती है। जब पति पत्नी का झगड़ा हो तो तीसरा व्यक्ति जब बीच में आ जाता है तो उसको मूर्ख कहा जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरा कुछ नहीं है, आप ऐसा करो, आपस में फैसला कर लो। राम जी ने बोला कि नहीं लक्ष्मण तू बता, तू वैरागी है और सदा सत्य बोलने वाला है और तेरी प्रवृत्ति सत्य का साथ देने वाली है, तू ज्ञानी संत है, तेरा तटस्थ न्याय हम दोनों को स्वीकार होगा कि तू जो बोल देगा वो बस वहीं से लड़ाई खत्म, वही मान्य होगा। तुम निर्भय होकर कहो मुझसे डरो मत, या भाभी से मत डरो, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। अब लक्ष्मण जी के मन में संशय हो गया कि श्री राम जी को कहूं तो श्री सीता मां को कष्ट होगा, क्योंकि सीता मैया तो भगवान राम को अत्यधिक प्रेम करती है। अगर मैं उनके बारे में बोल दूंगा कि श्री राम जी के चरण अच्छे नहीं है तो मैया को दुख हो जाएगा, और अगर कहीं गलती से मैया सीता के पैर गंदे कह दिए तो वो तो भगवान राम के हृदय में वास करती है, तो उनको तो और ज्यादा गहरी चोट लगेगी। तो लक्ष्मण ने माता जी के दाईं ओर और श्री राम जी के बाईं ओर सीता जी हैं, श्री सीता जी को कहे भैया राम को कष्ट हो जाएगा। अब बड़े संशय में फंस गई है लक्ष्मण जी। मैया लक्ष्मण राम जी के साथ विराजमान है, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान कि इस चरण में से ये चरण अति सुंदर है। उसने चारों पांव नहीं पकड़े, जो आपस में जुड़े हुए थे ना, दोनों साथ में बैठे थे, तो एक का दायां और एक का बायां, देखा जी ये चरण अधिक सुंदर है। इतना ही शब्द बोले, अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरण से सीता जी का चरण अत्यधिक सुंदर है। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि सीता जी जब मंदिर जाती थी तो उनके चरणों के नीचे कई मन फूल जो हैं वो बिछाए जाते थे। इतने सुंदर व कोमल सीता मैया के चरण हैं। सीता जी की विजय हुई, सीता जी खुश हो गई, बराबर न्याय दिया। बोले लक्ष्मण तूने, मेरे पैर अधिक सुंदर है। मैया खुश हो गई। सीता जी को खुश देख करके लक्ष्मण जी ने कहा मां अधिक खुश मत हो तुम, अभी मैंने बात थोड़ा ना पूरी की है, मैंने तो ये कहा कि इससे ये चरण अधिक सुंदर है, क्योंकि भैया श्री राम के चरण है तभी आप चरणों की कीमत है। अगर भगवान श्री राम नहीं है ना तो आपके चरणों की कोई कीमत नहीं है। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये चरण अत्यधिक सुंदर है। मैया को समझ में आ गया कि अगर वो नहीं है तो आपके चरणों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्वता नहीं है। अब भगवान राम खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका अर्थ तीसरा होता है, आप भी ज्यादा खुश मत होइए कि मैंने आपके चरणों को ज्यादा अच्छा बोला। सीता जी और भगवान श्री राम आपके आचरण से ये चरण सुंदर लगते हैं कि आप दोनों का चरण आचरण जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए ये चरण सुंदर लगते हैं। और
जब तक आचरण दिव्य न हो तब तक चरण की कोई कीमत नहीं है। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है उसके चरणों को कौन देखेगा? जब उस व्यक्ति को कोई देखना नहीं चाहता कि आपका आचरण अच्छा है, इसलिए आपके दोनों के चरण परम सुंदर हैं। कि भैया आपके चरण सुंदर हो तो इस कारण आपका महान आचरण है। धर्म न कोई सत्य समान, धर्म न दूसरा सत्य समान। कि आपका जो आचरण है उसके कारण चरण सुंदर है। और गुरु वो है जिसके चरण कमल जैसे हैं और सूर्य की किरणों के जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। और गुरु एक ही होते हैं, एक ही गुरु होता है, हर कोई गुरु नहीं होता। कि किसी गुरु के शरण में जाएं, गुरु के दो कार्य हैं हमारे मत के अनुसार। गुरु में अहंकार लेकर परमात्मा को दे दे, जो अहंकार को लेकर के भगवान को दे दे, वो गुरु करें को लिखा है कि शिष्य से कैसे लेता है, कि शिष्य से घर लेता है और उसका शोक दूर नहीं किया, उसको पूरा ज्ञान प्रदान नहीं किया, वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। कि पैसे के लिए ध्यान देना गुरु का कार्य नहीं है, धन के लिए शिष्य पे ध्यान देना गुरु का कार्य नहीं है, शिष्य के अहंकार को ले लेना ये गुरु का कार्य है। शिष्य की बुराइयों को दूर कर देना ये गुरु का कार्य है। शिष्य के अंदर कुछ बुराइयां हैं, उनको दूर कर देना, उनको मत करके उनको मत देना, बुराइयां एक तरफ और अच्छाइयां एक तरफ। क्योंकि बुराई के साथ तो गुरुजन भी नहीं चलते, गुरुजन भी शिष्य को पहचानते हैं कि ये शिष्य काबिल है, और काबिल शिष्य सदैव गुरु के चरणों में ही रहता है। जो अच्छे से अपना अध्यापन पढ़ाई करते हैं वो गुरु से छिपते नहीं, और कई तो ऐसे होते हैं कि गुरु जी से पीछे रहते, गुरु जी कहीं देख ना ले, हमें आज कहीं प्रश्न हमसे ही ना पूछ ले। लेकिन काबिल शिष्य कभी गुरु से डरता नहीं, वो सदैव दृढ़ संकल्प से कि मुझे गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, सदैव गुरु के नजदीक आता है, बार बार गुरु के नजदीक आता है। और गुरु को वहीं से शिष्य की पहचान होती है कि ये शिष्य कहीं ना कहीं काबिल है, जिसके मन में कुछ सीखने की कुछ मन में चाह है, जो कुछ जानना चाहता है, जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। कि कक्षा में सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, लेकिन काबिल शिष्य को एक ही होता है। काबिल शिष्य कौन होता है? जिनको गुरु का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो, जो जब भी गुरु जी मिल जाए तो गुरु जी से प्रश्न कर दे, गुरु जी कल आपने करवाया था और अभी मुझे नहीं आ रहा, चलते फिरते, ये नहीं सोचे कि चलो आज नहीं, चलो गाइड लेकर के। जो वो अधूरा ज्ञान है, गुरु सूत्र के साथ सूत्र को लेकर के चलता है, गुरु सूत्र से बना है, अपने शिष्य को सूत्र से बांध करके रखता है, और सूत्र में बंद करके ही योग्यता की प्राप्ति होती है। गुरु बोलता रहेगा, ध्यान नहीं है, योग्यता नहीं है, काबिल नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, तो फिर गुरु बोलते ही रहे, गुरु तो अपना कार्य ही कर रहे हैं, फिर गुरु भी उसको नहीं बचा सकता। और ज्ञान कोई घोल करके पिलाने वाली कोई वस्तु नहीं है कि घोल करके गिलास में दे दी और गुरु ने पिला दी। ज्ञान तो मन का
मन से जब प्रादुर्भाव हो जाता है श्रद्धा का, गुरु के प्रति श्रद्धा जब उत्पन्न हो जाती है मन में, तो योग्यताएं भी साथ साथ में आ जाती। तो ये गुरु का चरित्र है, गुरु कैसा हो। बिनु भव निधि तरही न कोई। श्री रामचरितमानस में सबसे पहली चौपाई गुरु जी की वंदना से शुरू होती है। गुरु जी को प्रणाम किए बिना बाबा जी आगे नहीं बढ़ सकते और गुरु जी की आज्ञा को लेकर के श्री राम कथा का प्रारंभ किया। वंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कि गुरुदेव की चरणों की धूलि को बाबा जी ने वंदन किया। गुरुदेव की चरणों की धूल एक अमीयमय सुगंधी चूर्ण औषधि है। गुरु के चरणों के नीचे की धूल जो है वो औषधि का काम करती है। जैसे शरीर पर कोई व्याधि हो जाए, कोई रोग हो जाए, कोई चोट लग जाए, उस घाव को पूर्ण करने के लिए गुरु की औषधि काम करती है। गुरु के चरणों की रज, उस चोट पे जो लेप किया जाता है, मलहम लगाया जाता है कि घाव भर जाए, गुरु चरणों की धूली ऐसी। इसलिए तुलसी बाबा ने बड़े प्रेम पूर्वक अपने गुरुदेव की वंदना की। कि शमशान की भस्म अपवित्र गिनी जाती है। जो शमशान की भस्म होती है वो अपवित्र गिनी जाती है, किंतु शमशान की भस्म यदि शिवजी की देह पर लग जाए तो वही संसार को अति पवित्र चीज हो जाती है। हमारे शमशान घाट में धूल पड़ी है, उसको लगाने से डरेंगे, पता नहीं कौन जला के रखा है। महाकाल में जाके लगाएंगे तो जय भोलेनाथ, तो कुंड लग जाएगा। वहां तो रोज मुर्दा जलता है। मने वो भस्म उससे पवित्र कुछ है ही नहीं। शमशानवासी है भगवान शंकर, उसी धूलि में रहते हैं। और जिस स्थान पर अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाती है ना, वहां पर बुरी प्रवृत्ति कुछ नहीं रहती। भगवान शंकर के शरीर से लगी हुई भस्म अगर महाकाल से आ रही है तो सब लोग रोज उसको सुबह उठ करके लगाते हैं, क्योंकि भस्म बंदनीय है। भगवान शंकर के शरीर को स्पर्श कर करके आ रही है, उनके अंगों का स्पर्श करके आ रही है, तो वो पवित्र हो। उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुदेव की धूल, गुरुदेव के चरणों की जो धूल है वो संसार की अति पवित्र धूल है, जिसका रोज वंदन करना चाहिए, जिसको रोज मस्तक पे धारण करना चाहिए। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरत भवमोचन। जब तक साधक की दृष्टि दिव्य ना हो, जब तक साधक साधना करते हुए भगवान के दर्शन को देखना न चाहे, तब तक रामायण की शुरुआत भी नहीं हो सकती। जब तक आपकी दृष्टि दिव्य ना हो जाए, और दिव्य दृष्टि जब मन भगवान के दर्शन करने लग जाए, वो दिव्य दृष्टि। मन की दृष्टि से जब भगवान के दर्शन किए जाएं, वहीं से श्री राम कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं से श्री राम कथा प्रारंभ। बोले जय श्री राम। बड़े प्रेम पूर्वक तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की, गुरु का महत्व बताया कि गुरु कैसे होने चाहिए,
गुरु का स्वभाव कैसा हो। वंदौ प्रथम महासुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा सुजन समाज सकल गुण बखानी करऊं प्राण सप्रेम सुवानी। तुलसीदास जी ने समस्त देवताओं की वंदना के अनंतर भूलोकवासियों की वंदना की कि सबसे पहले मैं ब्राह्मणों के चरण कमलों की वंदना करता हूं। गुरुदेव के बाद ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को नमस्कार किया, गुरु को देव स्वरूप से देवताओं को प्रणाम किया और ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता माना। इसी कारण से प्रथम शब्द का प्रयोग किया है, ब्राह्मणों के चरण कमलों में मेरा नमस्कार। तीनों लोक में प्रथम मही तेहि के सुर को चरण दूसर चारों वर्ण में प्रथम महीशुर वर्ण सब कारज में प्रथम द्विज वर्णत वेद पुराण ताते कारज में प्रथम पाथु चरण बखान द्विज के दाहिने चरण में द्विज के दाहिने चरण में सब तीरथ को प्रथम चरण कहीं ताहि को बंधौ तुलसीदास। कि मानव की दृष्टि शुद्ध हुई, इसका प्रमाण है सीधी वंदना शुरू हो गई, किसी की निंदा नहीं होगी। फिर जितने भी मिलेंगे उनका बंधन होगा। जब इन शब्दों का ज्ञान हो जाएगा किसी की निंदा नहीं होगी, कोई मन में संशय नहीं रहेगा। और तुलसीदास ने बड़े अच्छे स्वरूप में गाया है। उनकी तो हर चौपाई मन को लुभाती है, मन को समझाती है। हर एक चौपाई में हर एक प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने कहा है कि तीन लोक में प्रथम मही कहीं के सुर के चरण, दूसरे चारों वर्णों में प्रथम महीसुर वर्ण। ये जो चार वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, चारों वर्णों में सबसे प्रधान बताया गया है ब्राह्मण वर्ण, सबसे प्रधान। सब कारज में प्रथम द्विज वर्णत वेद पुराण। सब जब कार्य होते हैं तो द्विज माने ब्राह्मण वेद और पुराणों का पाठ करता है। ताते कारज में प्रथम पाचू चरण बखान, द्विज के दाहिने चरण में सब तीर्थ का वास। कि ब्राह्मण का जो दाहिना चरण है उसमें सब तीर्थों का वास है।
ब्राह्मण का दाहिना चरण जो है उसमें सब तीर्थों का वास है। प्रथम चरण कहीं ताहि को बंधौ तुलसीदास। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कथा को प्रारंभ करने से पहले ब्राह्मण के चरणों में नमन किया, उनकी नमस्कार किया, उनका चरण वंदन किया। साधु चरित शुभ चरित कपास नीरस विशद गुणमय फलजास। और उसके बाद साधुओं की वंदना यहां से शुरू हुई। सबकी वंदना की भगवान तुलसीदास जी ने, बाबा तुलसीदास जी ने। और सबसे पहली उपमा जो दी है तुलसीदास जी ने साधु संतों की दी है। साधु पुरुषों का चरित्र श्रेष्ठ कपास की तरह है। कपास, उनका चरित्र जो है वो कपास की तरह है। एक श्रोता पूछते हैं कि गोस्वामी जी ने गुलाब का या अन्य किसी फूल की बजाय कपास के फूल को ही क्यों चुना? और भी किसी की उपमा दे सकते थे, लेकिन कपास को ही चुना। तो बाबा जी कहते हैं कि गुलाब के फूल में रंग है और उसका विशिष्ट आकार है, उसमें सुगंध भी है, उसमें रस भी है। जिस तरह कपास का फूल सफेद होता है, उसी तरह साधु का जीवन भी पवित्र होता है। कोई रंग नहीं है। और जिस तरह कपास में कोई रस नहीं होता, उसी तरह संत निरक्षेप होता है। आशा, तृष्णा, मोह, माया, लोभ, वैर, विरोध सबका त्याग कर देता है संत। उसने सब कुछ त्यागा होता है। और कपास के फूल में भी गंध नहीं होती। कभी रुई से सुगंध आई आपको? तो कपास रुई, सुगंध नहीं आती। ऐसा चरित्र बताया है साधु संतों, साफ सुथरा, ना कोई रंग, ना कोई रस, श्वेत, निर्मल। और उसी तरह से साधु संतों का जीवन जो है वो विशुद्ध होता है। कपास अनेक बारीक तंतुओं का बना होता है। कपास जो होती है उससे बारीक तंतु कोई नहीं है। रुई से बारीक भी तंतु हो सकता है जिनको मिलाकर के वो बनी है। उसी तरह संत का जीवन अनेक सद्गुणों और सद्वृत्तियों का संग्रह है। सद्वृत्तियां, कपास के फूलों को अनेक विधियों से तैयार करके कपड़ा बनाया जाता है। और कपड़ा लज्जा को ढकता है। शरीर की शोभा तो वो बाद में है, पहले लज्जा को ढकता है, शरीर को ढकता है। उसी तरह संतों का जीवन अनेक समर्पण में संसार को ढकता है। अपने समर्पण से संसार को ढकता है। साधु का समाज संसार के छिद्रों को ढकने वाला है। और यह बहुत सरल बात है। भजन करते हैं, जप करते हैं, जो भी हमारी साधना का मार्ग है उस पर भक्ति का फूल खिलेगा। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति जब वंदन करने योग्य लगे तब समझना चाहिए कि भक्ति के पौधे पर फूल लग गए। बोलो जय श्री राम। तो मन की भावनाएं व्यक्त की है। साधु का चरित्र कैसा है, साधु है कैसे? कपास की तरह।
संसार की सभी बुराइयों को जो ढकता है, अपने अंदर छुपा लेता है, बाहर नहीं आने देता हूं, वो संत का चरित्र। सिय राम मये सब जग जानी। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह है जो वंदना करने योग्य लगता है। सुना जाता है कि कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था और दुनिया भर के लोगों ने उन्हें शुभ संदेश देने लगे। जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो दुनिया भर से उनके लिए उपहार आए, उनका अभिनंदन किया। हजारों आदमियों की लंबी लंबी कतारें लग गई उनको धन्यवाद देने के लिए। पर उनके साथ में रहने वाला एक पड़ोसी उनसे मिलने तक नहीं आया। और उसने उनका अभिनंदन भी नहीं किया। वह आया तो केवल यह देखने के लिए, वह सोचता था कि सारी दुनिया उसके पांव छूती है, आखिर है क्या इसमें, देखूं तो सही। तो वह देखता ही रहता। पड़ोसी को बड़ी तकलीफ हुई, ओहो इसके तो सारी दुनिया पांव छू रही है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्या इसने, कैसा पुरस्कार, पता नहीं कैसे मिल गया इसको। दुनिया से लोग आ रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, लेकिन साथ का पड़ोसी नहीं जी, मैं तो अंदर से बस खिड़की में से देख रहा है कि लोगों की लाइनें लगी हैं, बस अंदर ही अंदर जले ही जा रहा है बेचारा, क्या करें। अब टैगोर जी को लगा कि सारी दुनिया यहां पर पहुंच गई है लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं आया। रविंद्रनाथ टैगोर जी को लगा कि मेरा पड़ोसी नहीं आया। कि सारी दुनिया मुझे धन्यवाद और अभिनंदन देती है, मुझे नोबेल पुरस्कार मिला है और मेरा पड़ोसी मेरी तरफ इस तरह देखता है। तो परिणाम यह आया कि टैगोर को भी उसकी तरह अभाव आ गया, वो भी उसकी ओर नहीं देखते थे, उन्होंने भी देखना बंद कर दिया। वह नहीं झुका, बस उनकी तरह देखता रहा। तो एक दिन वही आदमी टैगोर जी को दिखाई दिया और उस दिन सवेरे टैगोर समुद्र के किनारे घूम रहे थे। सूर्योदय हुआ, सूर्य भगवान की किरणों से सारा समुद्र स्वर्ण के समान बन गया। टैगोर भाव विभोर होकर के यह दृश्य देख रहे थे। अचानक उसकी नजर एक गड्ढे पर पड़ी। टैगोर जी की नजर एक गड्ढे पर पड़ी, वहां सूर्य की किरणें वैसे ही पड़ रही थी। तो टैगोर को हुआ कि समुद्र के ऊपर भी उतनी ही किरणें हैं। तो सूर्य नारायण जो इतनी समानता रखते हैं, जब सूर्य नारायण सबको बराबर से अपनी किरणें बिखेरते हैं, एक गड्ढे में देखा तो जितनी किरणें समुद्र में थी, जितनी किरणें चारों तरफ थी, उतनी ही उस खड्डे में डाली हुई। वैर विरोध द्वेष क्यों करूं? इस सूर्य नारायण जो इतनी समानता रखते हैं, तो मेरे में भेद क्यों? कि मेरा पड़ोसी मेरे चरण स्पर्श नहीं करता हो तो मैं ही उसका चरण स्पर्श कर दूं, क्या फर्क पड़ता है? भाव की ही बात है, समझने की बात है। अगर वो नहीं आया तो मैं ही उसके चरण स्पर्श कर देता हूं। सूर्य भगवान भी तो है ही है। बोले कि सूर्य की तरह बनना है तो जलना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। सूर्य के सामने तो दूसरा सूर्य ही रह सकता है। और टैगोर जी ने अपने मन में विचार किया कि अगर मैं उसके चरण स्पर्श करूं, इसमें मुझे तकलीफ भी क्या है, मेरा मान कौन सा घट जाने वाला है, दुनिया तो मेरे छू ही रही है। और सवाल चरण स्पर्श का नहीं है, कि मैं चरण स्पर्श करता हूं,
टैगोर पहुंच गए उसके पास। सुबह का समय था, वह भी वहीं पर खड़ा था। आश्चर्य, टैगोर, ओहो, टैगोर मेरे घर पे आ गया, जिसकी मैं प्रशंसा नहीं सुन सकता। मैं यह नहीं देख सकता कि इसके पास अधिक लोग आए, इसको पुरस्कार मिला है, इसको और उत्साहित करूं, उत्साह प्रदान करूं, खुशी व्यक्त करूं, और ये व्यक्ति आकर के मेरे चरण स्पर्श कर रहा है। सकल लोक में सबको वंदे कि भक्ति के लिए दूसरों को प्रमाण पत्र थोड़े दिए जाते हैं। कोई भक्ति के लिए कोई विशेष प्रमाण पत्र थोड़ा ना मिलना है। ये तो भाव की बात है, श्रद्धा की बात है, मन की लगन की बात है। लग जाए तो लग गई, नहीं तो बैठे रहो। बोलो जय श्री राम। चलें, ये हमारा जीवन हो कैसा गया, इस संसार की हालत हो क्या रही है। भगवान भी इस दुर्दशा को देख करके अश्रु बहा देते होंगे। ये जो मैंने इंसान नाम की कोई चीज बनाई है इस संसार में, इसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई है कि संसार में हो क्या रहा है। अभी तो किसी ने बड़े दुख से एक भजन गाया है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कि मैंने तो इंसान को अच्छे कार्य करने के लिए बुलाया, इस संसार में अच्छे कार्य करने के लिए, लेकिन ये तो पूरा संसार ही बिगड़ गया। ये तो एक दूसरे को देख करके राजी नहीं है, एक दूसरे को जानना नहीं चाहता, पहचानना नहीं चाहता, उसका सुख नहीं देख सकता, उसको उत्साह प्रदान नहीं कर सकता। अगर वो दुखी है तो उसको और दुखी करने की चेष्टा करता है। तो बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने, सब लोग मीठी मीठी ताली की सेवा दे करके देखिए कि इस भजन के इस संसार में हो क्या गया है, संसार में हो क्या रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। कितना बदल गया इंसान, बदल गया इंसान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा हो करके नंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा।
हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। भक्त कबीर के बंदे रखते आज फरेब के धंधे, राम के भक्त कबीर के बंदे रखते आज कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी झंडे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी झंडे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ मुल्क संतान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे फूट फूट के क्यों रोते प्यारे भक्त के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला तारे न बदले न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, 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 कितना बदल गया इंसान। आज ये संसार की हालत भी वही है, आसमान भी वही है, धरती भी वही है, कुछ नहीं बदला संसार में, बदला तो केवल इंसान। आज अच्छे करने का कार्य करने वाला नहीं रहा, अच्छे कार्य नहीं कर सकता। स्त्रियां जो अच्छे वस्त्र धारण नहीं करती, जिनको लज्जा का स्वरूप माना गया, जो नग्न अवस्था में अर्धवस्त्र डाल करके भ्रमण करते, ये संसार की हमारी संस्कृति का विनाश। वस्त्र अंग का आभूषण, अंग की जो रक्षा करता है, जो शरीर को संभालता है, देह को संभालता है। अगर कहीं धूप में निर्वस्त्र
अपमान हो रहा है। जितना संसार में प्रेम भाव था वो किसी में भी नहीं रहा। सब एक दूसरे को काटते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये इसने कर दिया, अब मैं भी कर दूंगा, ये ऐसा करेगा, ये वैसा करेगा, मैं भी करूंगा। तो मैंने ये प्रवृत्ति हो गई है। इसलिए पुराणकार कहता है, वही बाबा यही समझाना चाहता है कि गुरु चरण की सेवा में लग जाओ, ताकि उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाए और इस जरा के ये भूमि जायदाद मेरा तेरा सब छूट जाए, यहीं पर रह जाना ये सब। माता की सही की आवश्यकता है, माता के हाथ की आवश्यकता है, लेकिन वो तब है जब आपका बच्चा गलत चरण गलत पद पे चला हुआ है, गलत रास्ते पे चल रहा है। और माँ बाप बोल देते हैं कोई बात नहीं बेटा, पापा है, बचा लेंगे, कोई चिंता मत करना, तो हम हैं। तो बार बार पुराणकार यही समझाना चाहता है कि गुरु का बंधन करो, क्योंकि जब आपकी बुद्धि भ्रमित होगी तो बच्चों की बुद्धि अपने आप ही भ्रमित हो जाएगी। अपने ही ठीक नहीं है तो बच्चे की ठीक कहां से हो गई। पहले हमें आशीर्वाद गुरु से प्राप्त करना है, तो न जाकर के किसी को अच्छा, अपना आचरण अच्छा होगा तो किसी का आचरण अच्छा कर सकते हैं। खुद अच्छे नहीं तो किसी को बुरा नहीं बोल सकते।